हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो पहले आपने टॉपिक देखा था कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैक्सवेल के और दाएं हाथ के हथेली का नियम हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके, बायो सेवर्ट नियम आपका बता चुके। तो अब आपका टॉपिक है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम इसका सबसे पहले फिगर देखते हैं कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखी तार के लिए फिगर कैसा है, फिर इसका डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ए बी एक तार है जिसकी लंबाई, इस पूरे तार की जो लंबाई है वो आपकी L सेंटीमीटर है। इस पूरे तार की लंबाई जो है आपकी L सेंटीमीटर। इस तार का एक मध्य बिंदु है, तार का मान लेते हैं मध्य बिंदु आपका है O। ठीक है, इससे आर दूरी पर, यहाँ पे कितने भी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है? पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी स्थित है। तो अभी हमने किया क्या, एक तार लिया परिमित लंबाई का जिसकी पूरी लंबाई L सेंटीमीटर है, जिसके नाम ए और बी है। इसका एक मध्य बिंदु है ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तार में O से A के बीच में एक पॉइंट लिया है, एक छोटा सा लघु पॉइंट लिया है जिसके नाम कुछ इस प्रकार है। इसका नाम है E और इसका नाम है F पॉइंट। ठीक है, इसका नाम है E और इस पॉइंट का नाम है आपका F। तो इस मान लेते हैं ये पूरी लंबाई आपकी कितनी है, L है। अब हमने जब इसमें कोई छोटा सा भाग लिया है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डेल्टा। अल्प भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, डेल्टा L। तो अब इसको हम इससे कहाँ से मिलाएंगे, P से मिलाएंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ई से लंब डालेंगे, कहाँ पे, एफ वाली रेखा पे हम लंब डालेंगे। ई से हमने लंब डाला एफ वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नाम हम क्या कर देंगे, आपका जी नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाई पॉइंट ये हो जाएगा तो ई पर कुछ कोण बनेगा। ई पर कोण जो बन रहा है वो आपका थीटा कोण बन रहा है, और ई के कारण जो अंदर कोण बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बन रहा है थीटा कोण, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका कैसा होगा, यहाँ पे हमने अल्प लंबाई क्या ली है, डेल डी एल ली है, तो यहाँ पे कोण आपका क्या बनेगा, डी फाई। डी फाई आपका कोण आंतरित होगा। अब बात करें ओ से पी की दूरी आर है, तो भाई ई से पी की भी दूरी कुछ होगी, तो ई से पी की दूरी आपकी कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जब ई से पी की दूरी एक्स है तो यहाँ पे भी कुछ कोण बनेगा। यहाँ पे जो कोण आपका बनेगा वो आपका बनेगा फाई, ये फाई कोण बना। और इधर जो कोण बनेगा, अब हमें करना क्या है, पी से हम पॉइंट बी और पॉइंट ए को मिलाएंगे। तो जब हमने इन डॉटेड लाइन को ए और बी से कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बनने वाला आपका कोण है, तो ये इधर का कोण क्या होगा, ओ बी, और पी पे जो कोण बनेगा आपका फाई वन, और जो इस पूरे के लिए बाहरी कोण बनेगा वो आपका फाई टू बनेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ए बी एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, फिर ओ, फिर इसका मध्य बिंदु लिया ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने ओ ए पर जो तार की आधी लंबाई है इसमें एक लघु अवयव लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, डी डी एल है, और यहाँ पे दो पॉइंट लिए ई और एफ जिनको हमने पी से मिलाया। ठीक है, तो क्या है, ई से पी की दूरी आपकी एक्स है, तो फिर हमने क्या किया, एफ वाली जो रेखा है वो ई से लंबी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लंब डाल देंगे। लंब डाल दिया तो ये इस पॉइंट का नाम हमने जी दे दिया, और ये जो कोण बना रहा है इस पर जब लंब डालेंगे तो थीटा कोण बना रहा है, और जब यहाँ पे लंबाई हमने डी एल ली है तो यहाँ इसके कारण यहाँ पे डी फाई कोण बन रहा है। और जो अंदर वाला कोण है आपका पी ई ओ, तो यहाँ पे फाई कोण बना रहा है, और जब इन दोनों पॉइंटों में को हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ पे फाई वन कोण, और ये बाहरी कोण जो आपका आंतरित कर रहा है वो फाई टू कोण बन रहा है। ये बात हो गई आपके फिगर की। तो चलिए बात करते हैं आपके डेरिवेशन की। तो अब बात आती है डेरिवेशन की। तो इस डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पूरा फॉर्मूला यूज़ होगा वो बायो सेवर्ट के नियम पे यूज़ होगा। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए अब फिगर से हम आपको बताते हैं कि हमें किस पॉइंट पे हमें इस डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। तो आप फिगर से समझिए, हमें सबसे पहले हमने एफ वाले पॉइंट पे लंब डाला था, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ई जी पी, पीईजी पे हमें कोण निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कोण निकलेगा। तो बात आई त्रिभुज किसकी, हमने आपकी पीईजी की बात की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब ईजी बटे आधार पीई, तो क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू, कोण कौन सा बन रहा है, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईजी लंब ईजी बटे एक्स।
ठीक है। तो Eg इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम मान लेंगे आपकी इक्वेशन 1। तो अब बात आती है कोण EFG की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लंब डाला था, Eg लंब डाला था, तो कर्ण क्या हो जाएगा, DL। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका DL। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, EG अपॉन DL। DL लंबाई क्या थी, DL। तो यहाँ पे DL साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG। अब EG की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, DL साइन थीटा। तो इस वैल्यू को इस पे पुट करने पर, समीकरण 1 में EG की वैल्यू पुट करने पर, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी फाई एक्स। अब बात आती है बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट के नियम पे हमें लंबाई क्या दी हुई थी फिगर में, ये लंबाई आपकी, हम जब PEG ज्ञात कर रहे थे तो लंबाई आपकी दी हुई है x, तो r की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम से तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली, r की जगह x कर दिया। ठीक है, तो अब हम भाई डेल्टा, ये जो DL है, यहाँ पे डेल्टा L की जगह DL कुछ भी लिख सकते हैं। DL का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी फाई एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, तो एक x से एक x हो जाएगा कैंसिल। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला आपका बन के आ चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं डेरिवेशन को। तो अब इस फिगर में देखिए, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला था EG में, फिर EFG का मान निकाल के साइन थीटा का मान निकाला था। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज आपका ये वाला लेना है, EOP, त्रिभुज EOP लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें कॉस थीटा का मान लेके वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अभी हमने साइन थीटा यहाँ पे छोटा सा लेके निकाला था, अब कॉस थीटा निकालेंगे। तो त्रिभुज EPO में कॉस फाई आपका क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे तो कोण आपका फाई है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एक्स। आधार बटे आपका कर्ण, आधार बटे ये आपका कर्ण क्या है, एक्स, तो आर बटे एक्स। तो क्या हो जाएगा, हमें मान किसके पद पे निकालना है, एक्स के पद में निकालना है। तो आर बटे कॉस फाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर बटे कॉस फाई। इस एक्स के मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 3 में। तो देखते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये देखिए वैल्यू हमने x का मान यहाँ पे पुट कर लिया, r अपॉन कॉस फाई। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r डी फाई, और ये कॉस फाई आपका, ये जो कॉस फाई है ये चला जाएगा ऊपर। तो b की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पूरे में क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, आप देख सकते हैं लिमिट हम लेंगे आपकी फाई वन से फाई टू तक की। यहाँ पे फाई वन कोण आपका अंदर की ओर है, तो यहाँ पे लिमिट जो आएगी वो प्लस में, और फाई टू को हम लेंगे माइनस में। तो चलिए लिमिट लेते हैं। ये पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे DB था, यहाँ पे DB है। जब लिमिट लेंगे तभी तो B आएगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में DB है, जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, ये भी DB है। लिमिट DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे I अपॉन R, कहाँ से, फाई वन से फाई टू तक की, फाई टू तक की लिमिट I अपॉन R डी फाई कॉस फाई। ये आपकी लिमिट लग चुकी है। तो जब हम DB का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब लिमिट लगाएं I अपॉन R, अब अंदर लिमिट लगेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसका अवकलन कर लीजिए, समाकलन कर लीजिए, तो साइन फाई, लिमिट अंदर लगेगी तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई वन से फाई टू तक की। अब इसका कर लीजिए आप समाकलन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, तो आ क्या जाएगा, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। चूंकि ये माइनस है साइन फाई वन, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो हम पहले कर लेंगे साइन फाई टू को, फिर माइनस साइन फाई वन को। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ चुका है। ये फॉर्मूला आपका आ चुका है। परिमित लंबाई के ऋजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो हमने निकाला था वो आपका निकल के आ चुका है। अब ये वाला माइनस, ये माइनस फाई वन और ये माइनस, ये मिलके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।